बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब ने कहा है कि जलसा मुलतवी कर दिया जाए और ये स्टेटमेंट दी है आज़म स्वाति साहब ने। और आज़म स्वाति साहब मिले सुबह उठ के 8:30 बजे या 7:30 बजे गालबन अडयाला जेल में जाके इमरान खान साहब से, और साथ में थे बैरिस्टर गौर। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि बैरिस्टर गौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। वो ये ऐलान नहीं करता है कि जलसा मुलतवी किया गया इमरान खान साहब के बिहाफ पर। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज़म स्वाति ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों अल्फाज ये कहे या क्यों स्टेटमेंट कही। और इससे बड़ा सवाल तो अलीमा खान साहिबा ने किया है। उन्होंने कहा है कि आज़म स्वाति को किसने हुक्म दिया, किसके ऑर्डर पर वो अडयाला जेल में जाते हैं सुबह और जाके इमरान खान साहब से मिलते हैं। हालांकि इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए इन्होंने तरले करने होते हैं, जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नोटिस निकलवाने होते हैं, ऑर्डर निकलवाने होते हैं। और ऑर्डर मिलने के बाद भी कई दफ़ा अडयाला जेल की इंतज़ामिया उनको इमरान खान साहब से मिलने नहीं देती। तो ये अचानक क्या हुआ कि रात को सारा जलसे के अंदर लोग आ रहे हैं, लोगों की रैलियां निकल चुकी हैं, लोग जुलूस लेके निकल चुके हैं और बड़े बड़े जो फेंके गए कि हम मर जाएंगे, हम खून देने आ रहे हैं, हम कफन बांध के आ रहे हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब की जानब से मैं 3 बजे आवाम को कहता हूँ वो मुझे सवाबी इंटरचेंज पे मिले, मैं आऊँगा, जलसा होगा, हर हालत में होगा, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये जो लंबी लंबी फेंकी गई, तो ये सुबह होते ही आज़म स्वाति साहब को किसने हुक्म दिया कि वो गए अडयाला जेल में और बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के, बग़ैर किसी लीगल टीम के, बग़ैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के, पाबंदी के उनको अंदर जाने दिया गया। इजीली मुलाकात की गई और मुलाकात के बाद वो जनाब आते हैं और प्रेस रिलीज़ कर देते हैं। साथ में बैरिस्टर गौर साहब हाथ बांधे हुए छोटा सा मुंह लेके खड़े होते हैं। तो ये क्या था? कौम परेशान हुई या नहीं हुई? लेकिन जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो डिसहार्ट हुआ है, उसके दिल पे चोट लगी है। और सबसे अहम तरीन सवाल अभी भी वहाँ पर खड़ा है कि अलीमा खान साहिबा बारहा ये कह चुकी हैं कि ये जो बाहर लीडर है, ये जो बाहर लीडरशिप मौजूद है, चाहे उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, या फिर ये जो एक पूरे का पूरा माहौल बनाया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और मतलब के महमूद खान अचकज़ई और बैरिस्टर गौर चेयरमैन, तो ये अलीमा खान साहब कह चुकी हैं कि ये चाहते ही नहीं हैं कि इमरान खान साहब रिलीज़ हो जाएं या इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। ये चाहते ही नहीं हैं। अगर आपने जलसा मुलतवी करना था, अगर आपने इसी तरह हथियार डालने थे, तो फिर कौम को लॉलीपॉप देने की क्या ज़रूरत थी? फिर जो वर्कर आपका निकलता है, कोई सिंध से निकल के आ रहा है अपने खर्चे के ऊपर, कोई पंजाब से जा रहा है, कोई KPK से आ रहा है, कोई बलोचिस्तान से आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ से। और इस हालात में, इन हालात में जिस वक्त उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, बिल बिजली के दे के वो उसकी तबाही निकल चुकी है, उस टाइम ये वर्कर निकल के आता है और आपके जलसे के लिए और लाठी चार्ज बर्दाश्त करता है, गिरफ्तारियाँ बर्दाश्त करता है और जुल्म सितम बर्दाश्त करता है, पर्चे मुकदमे बर्दाश्त करता है, चादर चार दीवारी का तकद्दस उसका पामाल हो जाता है और पुलिस के धक्के ठुड्डे बर्दाश्त करने के बाद आप आगे से छोटा सा मुंह लेके कह देते हैं कि आज का जलसा जी मंसूख किया जाता है। आज वो जो अज़हर मशवानी साहब हैं, जो फोकल पर्सन है इमरान खान साहब ने, उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, सारी बातें अलग, लेकिन इमरान खान साहब ने मीडिया के ऊपर आकर ये नहीं कहा कि जलसा मुलतवी करें। इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है या नहीं दी है, इसकी हकीकत हमें किसी को नहीं पता है। ये हमें सिर्फ हमने देखा है कि आज़म स्वाति साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो अज़हर मशवानी साहब कहते हैं
कि जलसा मुलतवी करने के पीछे दो रीज़न हैं। एक ये कि इंतशार हो सकता था और इमरान खान साहब की एक हिकमत अमली है और हमेशा इमरान खान साहब के जो फैसले हैं वो बड़े बाद में वक्त गुजरने के बाद बड़े पॉपुलर रहे हैं और वक्ती तौर पे वो फैसले थोड़े से सख्त लगते हैं या डिसहार्ट भी हो जाता है बंदा। ये उनका जो एक मतन था उनके ट्वीट का। और दूसरी जो रीज़न बताते हैं वो ये है कि जी जो मुबारक सानी केस है सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और उसकी वजह से मजहबी जमातें जो एहतजाज करके बैठी हैं, वो जो मामला है वो भी धरना दिया हुआ है और रेड जोन में लोग इंटर हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और वो जो है वो हड़ताल दे के बैठे हैं। किसी हालत में पीछे हटने के लिए मजहबी जमातें तैयार नहीं है। तो ये इंतशार से बचने के लिए, किसी बड़े हादसे से बचने के लिए इस जलसे को मुलतवी किया गया। भाई आपने ये जलसा क्यों फिर 22 अगस्त को ही फाइनल किया, जब आपको पता है कि दूसरी तरफ जो धरना दे के मजहबी जमातें बैठ गई हैं, तो आप 4 दिन आगे भी कर सकते हैं। ये सारे का सारा प्लान, ये सारी की सारी जो बातें हैं, अलीमा खान साहिबा की वो जो स्टेटमेंट है उसमें सारी की सारी बातें जो हैं वो समझ आती हैं कि अलीमा खान साहिबा बिल्कुल कैटेगोरिकल कहती हैं कि ये लोग इमरान खान साहब को रिहा ही नहीं करवाना चाहते। ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए और इनकी जो सीटें हैं जो गर्म करके बैठे हैं और ये जो अपने इक़्तिदार के नशे लूट रहे हैं या ये जो फोकस गेन करके बैठे हैं पॉपुलेशन का और जो मकबूलियत का, वो इमरान खान साहब के आते ही इनसे हट जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वोट इमरान खान का है, ये इमरान खान के वोट के ऊपर जीत गए हैं, इनकी ज़ाती कोई हैसियत नहीं है। और जो लोग ये समझते थे आयशा गुल्लालाई से लेके ये जो 200 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई ताकतवर के कहने के ऊपर और इमरान खान को लोग छोड़ के गए, उनका हाल देख लें कि उनमें से एक शख्स भी अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में नहीं गया। तो ये सारे के सारे इमरान खान साहब के ऊपर बाद में बात कर देते हैं कि जी इमरान खान साहब ने हमें ये कहा, इमरान खान साहब से हट के हम कोई बात नहीं करना चाहते। आगे मामलात किस तरफ जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब सर पे कफन बांध के फिर रहे हैं और 5-5 हज़ार रुपया जो है वो धरने जो जलसे में लोग आए हुए थे उनको बांटते हुए भी नजर आए। अब वो 5-5 हज़ार रुपया किस सिलसिले में बांटा जा रहा है, क्या कुछ दाता दरबार का उर्स चल रहा था या मतलब कि क्या चल रहा था, कोई समझ नहीं आई। लेकिन बांटे गए, देखे गए सोशल मीडिया के ऊपर और सर पे कफन था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब ने हमें हिदायत दी है, अब 8 सितंबर को हम जलसा करेंगे, इससे बड़ा जलसा करेंगे, इस जलसे के लिए हमने तैयारी मुकम्मल नहीं की हुई थी, उससे बड़ा जलसा करेंगे। ये जो तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख आप देते जा रहे हैं, तो इससे आपका जो वर्कर है जो वो एक बार तो डिसहार्ट हो रहा है बड़ा अच्छे तरीके से कि आप एक दफ़ा कहते हैं कि आ जाएं, दूसरी दफ़ा आप कहते हैं ना आए। आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि कुछ पठान लोग जो हैं उन्होंने चूड़ियाँ उठाई हुई हैं, चूड़ियाँ उठा के कह रहे हैं कि हम तो ये चाहते थे ये चूड़ियाँ गिफ्ट करें जो आलिया हमजा हैं या सनम जावेद साहिबा हैं या फिर जरताज गुल साहिबा जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग आयरन लेडीज़ हैं जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात में तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा। अब हमारा दिल करता है कि ये चूड़ियाँ दे दें किसको, जो हमारी लीडरशिप है, उमर अयूब साहब को दे दें, असद कैसर साहब को चूड़ियाँ पहना दें और बैरिस्टर गौर साहब को चूड़ियाँ पहनाई जाएँ। और ये जो बाकी आज़म स्वाति को उन्होंने इसलिए आगे किया, ये भी मैं आपको बता दूं कि आज़म स्वाति ने पार्टी के लिए बड़ा बर्दाश्त किया है, सफ़र किया है और जो सीनियर तरीन वो रहनुमा हैं क़यादत में आते हैं, इसलिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो उनके ऊपर ट्रस्ट करता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। तो इसलिए बैरिस्टर गौर की हिम्मत नहीं हुई, उमर अयूब की हिम्मत नहीं हुई और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये तहरीक, ये जो स्टेटमेंट है, तहरीर है, ये आके बाहर वो पब्लिकली कहें। इसलिए आज़म स्वाति को आगे कर दिया। इसके ऊपर भी इमरान खान साहबा ने स्टेटमेंट बड़ी कमाल की दी है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अब आगे चलते हैं, शेर अफजल मरवत साहब को अरेस्ट किया गया तो बड़ा रौला बना। उनकी वीडियो आपने देखी, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी किस तरीके से पुलिस उनके कमरे में घुसी और कमीज़ उतरी हुई थी, पिस्तौल ताना हुआ था
और धक्कम पेल हो रही थी और शेर अब्दुल मरवत साहब को अरेस्ट करने आए थे, तो फिर अरेस्ट करके ले गए और फिर उनको छोड़ दिया गया। और कुछ आज़ाद होने के बाद उन्होंने फिर कहा कि 10 से 12 लोगों पर मुश्तमिल एहतजाज की कमेटी बननी चाहिए और वो कमेटी ये फैसला करे कि कब एहतजाज या जलसा करना है और कब उसको मंसूख करना है या मौखर करना है। ये सारी जिम्मेदारी उस कमेटी की हो ताकि कल कोई वर्कर भी इस कमेटी का गिरबान पकड़ सकें। फिर मेरा इरादा ये था कि मैं तरनौल जाऊं और जो लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं वो उनका मैं शुक्रिया अदा करूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मुझे अरेस्ट किया गया। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं जलसे का हुक्म ना मानता जो मनसूख करने का, तो या फिर मैं ऐलान कर देता कि अब जलसा हो गई होगा और जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए शेर अब्दुल मरवत साहब को अरेस्ट किया गया। वो जुनूनी शख्स हैं और बाकी क़यादत लेट जाती है और लेटी है, आपके सामने है किस तरीके से ताकतवर अबू जी के कहना मान के अडियाला जेल में गए और इमरान खान साहब को बताया कि इस तरीके से अब ये जलसे को मनसूख किया जाए, मुलतवी किया जाए। तो मरवत साहब ने ये बात नहीं माननी थी, इसलिए उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई और अरेस्ट किया गया तब तक जब तक उखाड़ पिछाड़ हो नहीं गई, जलसा का खाली नहीं होगी या वहाँ से लोग तितर बितर नहीं हो जाए। अब आगे चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज मुबारक सानी केस जो है उसमें फैसला तब्दील कर दिया है। अपना ही दिया गया जो फैसला है, एक शॉर्ट ऑर्डर दिया है दोबारा काजी फायज ईसा साहब ने, और उन्होंने कहा है कि फैसले को मुतनाज़ा करार दिया जाता है। जो फैसला पहले दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने अपने फैसले के मुतनाज़ा पैराग्राफ जो हैं उनको भी वापस ले लिया गया। जो कंट्रोवर्शियल पैराग्राफ थे उस पिछले जो फैसला आया था उसमें, जिसकी वजह से ये एहतजाज किया जा रहा था, तो उलमा के साथ काजी फायज ईसा के दरमियान एक मुलाकात होती है और चैम्बर में मुलाकात होती है। उस चैम्बर में लतीफ़ खोसा साहब को, साहबजादा हामिद रज़ा खान और मुफ्ती हनीफ कुरैशी और शफकत अब्बास अवान को नहीं बुलाया जाता। बाकी मौलाना साहब के लिए अलग स्टेटस था और फिर एक और शख्स आए उनके लिए अलग, और हामिद रज़ा खान जो है उनको साहबजादा साहब को बोलने ही नहीं दिया गया। जब मौलाना साहब आए अदालत में तो उनका जो सेक्रेटरी है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, वो रिसीव करने गया और उन्होंने रिसीव किया कि उन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद आ गए। मुफ्ती जो हैं हनीफ कुरैशी साहब, वो जब रोस्टरम पर आए तो उनको बोलने नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी की और पूरी करके बैठे। फिर साहबजादा हामिद रज़ा खान साहब को भी नहीं बोलने दिया गया। तो ये एक मुल्क में दो दस्तूर चल रहे हैं। एक की इस्लामाबाद में जलसा नहीं होने दिया जाता एक सियासी पार्टी का, और दूसरी इस्लामाबाद में रेड जोन में मजहबी जमातें घुस के अपना फैसला तब्दील करा चुकी हैं और फैसला तब्दील हो चुका है जी। अब शॉर्ट ऑर्डर आया है, देखते हैं बड़े ऑर्डर में क्या आता है। लेकिन जो अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले थे उसके अंदर मुतनाज़ा पैराग्राफ थे, उनको हदफ कर दिया गया है। और साथ में चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हम गलती से मुबर्रा नहीं हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। बड़ी गंभीर सिचुएशन है। अब 8 सितंबर की डेट दे दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और फिर तारीख पे तारीख इससे आगे ये जलसा नहीं कर पाएंगे। इंतज़ामिया इनको जलसा करने नहीं देगी। अदलिया के फैसले उठा के कूड़े के डब्बे में डाले जा रहे हैं। एक रियासत 2 दस्तूर, एक रियासत 2 इंसाफ। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल से ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।